हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 45 वर्ष पूर्व कार्तिक का महीना था। हवा में हल्की सिहरन थी। सांझ की स्याही बिखरी हुई थी। मैं रोज की तरह लाली घाट की सीढ़ियों पर बैठा जीवन और मृत्यु के दर्शन पर चिंतन कर रहा था। अपने आप में एक अजीब शून्यता का अनुभव कर रहा था। वातावरण में गहरी नीरवता छाई हुई थी। समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा था और उसी के साथ रात्रि की कालिमा भी प्रगाढ़ होती जा रही थी। शमशान भी खामोश था। कुछ देर पहले कोई लाश जलाई गई थी, जिसकी चिता की राख अभी भी गर्म थी, क्योंकि उसके सीने से धुएं की एक पतली लकीर हवा में चक्कर काट रही थी। पूरब के आकाश के शाह पटल पर शुक्र तारा झिलमिला रहा था। अपलक निहारने लगा मैं उसी की ओर। फिर जैसे बड़बड़ाने लगा मैं अपने आप में, कहाँ मिलेगी मुझे शांति, कैसे समझाऊं मैं अपने मन को। उसी समय किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो एक बारगी के लिए मैं चौंक पड़ा। चारों तरफ सिर घुमाकर अंधेरे में देखने की चेष्टा करने लगा। सीढ़ियों के अगल बगल में लाश रखने के लिए एक चबूतरा बना हुआ था। अंधेरे में टूटे फूटे उसी चबूतरे पर बैठी एक भिखारिन मेरी ओर देखकर हंस रही थी। अधेड़ उम्र, जटाजूट जैसी केश राशि धूल में सनी हुई थी। गंदे शरीर पर मैली कुचैली फटी पुरानी धोती लिपटी हुई थी। बगल में एक सोटा गठरी और एल्यूमिनियम का एक कटोरा पड़ा था, जिसमें सवेरे का सूखा भात पड़ा था। निश्चय ही उसी भिखारिन के हंसने की आवाज़ थी वो। लेकिन वह भिखारिन क्यों हंसी थी मैं समझ न सका। मगर जब उठकर चलने लगी तो वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और पूर्ववत खी करके हंसती हुई बोली। समझती थी कि एक मैं ही पागल हूँ, पर तू तो मुझसे भी बढ़कर पागल निकला रे। और तभी दुर्गंध का एक तेज भपका न जाने किधर से आकर बिखर गया मेरे चारों ओर। निश्चय ही वह दुर्गंध भिखारिन के गंदे कपड़ों से निकल रही थी। मुझसे अब और रुका नहीं गया, इसलिए अंधेरे में ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया मैं। भिखारिन फिर खी कर हंसी पड़ी। मैंने एक बार सिर घुमाकर फिर उसकी ओर देखा। इसके बाद तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उन दिनों मेरे एक तांत्रिक मित्र थे। उनका नाम था तारानाथ भट्टाचार्य। वह कालीबाड़ी में रहते थे। एक दिन न जाने कैसे बातों ही बातों में मैंने उस भिखारिन की चर्चा उनसे कर दी। मेरी बात सुनकर भट्टाचार्य महोदय पहले तो मुस्कुराए, फिर अचानक गंभीर हो गए। वे क्यों मुस्कुराए और फिर क्यों गंभीर हो गए मैं समझ ना सका। भौचक्का सा मैं उनकी ओर देखता ही रह गया। कुछ क्षणों के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, जो भिखारिन तुमको शमशान में मिली थी, जानते हो वह कौन है? क्या जवाब देता मैं तो एक दुर्गंधमयी मैली कुचैली पागल सी भिखारिन से मिला था, जो मुझे भी पागल समझकर हंस पड़ी थी। फिर भट्टाचार्य महाशय ने बताया, वह पागल भिखारिन नहीं, उच्च कोटि की तांत्रिक सन्यासिनी है। क्या कहा आपने? चौंक कर बोला मैं। वह तांत्रिक सन्यासिनी है? हाँ, उच्च कोटि की शव शादिका है वह। उसे शव सिद्धि प्राप्त है। इसके अलावा और कई प्रकार की दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त है उसे। उसकी उम्र कितनी है ये कोई नहीं बता सकता।
मैं भी नहीं जानता। भट्टाचार्य महाशय पल भर के लिए रुके, फिर बोले, किसी रियासत की राजकुमारी थी वह, नाम था स्वर्णा। जब स्वर्णा 16 वर्ष की हुई तो रियासत के राजतांत्रिक ने उसे दीक्षा देकर अपनी भैरवी बना लिया। इसके लिए स्वयं रियासत के महाराज ने स्वीकृति दी थी। उस राजतांत्रिक का नाम क्या था? राजेश्वरानंद अवधूत। भट्टाचार्य महाशय अतीत में खोए हुए बताने लगे। राजेश्वरानंद अवधूत स्वयं उच्च कोटि के शव साधक थे। पिशाच सिद्ध था उन्हें। स्वर्णा के सहयोग से उन्होंने अपनी साधना के अंतिम लक्ष्य कुंडली जागरण करने का प्रयास किया था। शायद उसी अनुष्ठान के निमित्त स्वर्णा भैरवी बनाई गई थी, लेकिन अपने प्रयास में वे सफल न हो सके। स्वर्णा अवश्य सफल हो गई। उसकी प्रसुप्त कुंडली एकाग्रत जागृत हो गई। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने स्वयं अपनी आँखों से कुंडलिनी से संबंधित उसके कई चमत्कारों को देखा है। थोड़ा रुककर भट्टाचार्य महाशय फिर आगे बोलने लगे। राजेश्वरानंद काशी के ही थे। उनका शरीर तो अब नहीं है, मगर उनका रहस्यमय साधना आश्रम अभी भी यहीं कहीं है। लोगों का कहना है कि उस रहस्यमय आश्रम से पारलौकिक जगत का अगोचर संबंध है। आज भी कभी यदा कदा रूप से संचरण विचरण करने वाले मानवेतर शक्ति संपन्न योगी और तांत्रिक साधक उस आश्रम में आते हैं, मगर उन्हें ना कोई समझ सकता है और ना ही पहचान सकता है। यह सब सुनकर मेरा मन उद्दान सा हो गया। मेरी रात की नींद नहीं आई। बार बार उस भिखारिन का रूप मेरे सामने थिरक उठता था। आखिर जैसे तैसे सवेरा हो गया। मैं शमशान पहुंचा और इधर उधर खोज करने लगा। कई लोगों से पूछा भी, मगर वह भिखारिन मुझे मिली और ना उसका पता ही ना चला। हताश और निराश होकर मैं लौट आया। इसके बाद भी मैं रोज़ शमशान जाता रहा, पर उस भिखारिन का दर्शन नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चली गई। धीरे धीरे 3-4 महीनों का समय गुजर गया। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ पिक्चर देखने गया था। नोवेल्टी हॉल में चैतन्य महाप्रभु फिल्म लगी थी। भीड़ काफ़ी थी। टिकट मिलना मुश्किल देखकर मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेरी नज़र एक प्रौढ़ा नारी पर पड़ी। उसका व्यक्तित्व असाधारण था। शायद उसके असाधारण व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया था। उम्र करीब 35 से 40 की रही होगी, लेकिन चेहरे पर अभी भी किशोर वैसा लावण्य था। दूध में आलता मिला देने से जो रंग बनता है, वैसा ही था उस प्रौढ़ा स्त्री के शरीर का रंग। बाल भी काफ़ी घने और काले थे। महाराष्ट्रियन स्त्री की तरह बालों में चंपा की वेणी लगी रही थी। हाथों में सोने की जड़ाऊ चूड़ियाँ पड़ी थी। कीमती कश्मीरी शॉल लपेटे थी वह अपने शरीर पर। मस्तक पर सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका लगा था। चेहरा दप दप करके किसी अज्ञात तेज से चमक रहा था। आंखें असाधारण थी। एक विचित्र किस्म का आकर्षण था उसमें, मगर आंखों में स्थिरता, गहराई और असीम करुणा भरी पड़ी थी। जब मैं निराश होकर अपने मित्र के साथ वापस लौटने लगा तो वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आई और हंसकर बोली, टिकट नहीं मिला, यह लो। और उसने बालकनी के 2 टिकट मेरी ओर बढ़ा दिए। एक अपरिचित स्त्री का इस तरह से प्रश्न करना और बिना मांगे टिकट देने की पेशकश करना मुझे बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा।
मैं एकदम से सक पकाकर बोला, आपको जानता पहचानता तक नहीं, कौन हो आप? मेरा प्रश्न सुनकर वह खिलखिलाकर हंसी। फिर बोली, मैं स्वर्णा हूँ, शमशान की वही भिखारिन जो उस रात तुमको मिली थी। एक बार के लिए मैं चौंक पड़ा, फिर अपने को संभालते हुए बोला, क्या कहती हैं आप? मुझे विश्वास नहीं होता। कहाँ आप और कहाँ वह मेली कुचली दुर्गंध युक्त पागल भिखारिन? कहाँ आप और कहाँ वह दुर्गेत युक्त पागल भिखारिन? यह सुनकर उस प्रौढ़ा रूपसी ने जवाब तो नहीं दिया, मगर एक क्षण के लिए मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एकदम स्तब्ध और रोमांचित कर दिया। उस एक क्षण में मैंने उस प्रौढ़ा महिला को उसी भिखारिन के रूप में देख लिया था। उसके बाद उसने मुझे कब टिकट दिए, कब मैंने उसके हाथ से टिकट लिए और कब हॉल में जाकर फिल्म देखी, इसका जैसा कुछ होश ही नहीं रहा मुझे। लगातार एक तंद्रा सी मुझ पर और मेरी चेतना पर छाई रही। हाँ, इतना अवश्य स्मरण है कि उस महिला के रूप में वह पागल भिखारन रहस्यमय ढंग से बराबर मेरे साथ बनी रही। फिल्म भी देखी थी उसने, उसके अस्तित्व की मुझे बराबर अनुभूति होती रही। आखिर शो खत्म हो गया। जब सिनेमा हॉल से बाहर निकला तो देखा वह भी मेरे साथ साथ चल रही थी। सहसा मेरे कान में फुसफुसा कर बोली, शराब पिलाएगा? शराब? क्या आप शराब पिएंगी? हाँ रे, बहुत दिनों से नहीं पी, बहुत प्यास लगी है रे। नोवेल्टी के बगल में एक सकरी सी गली है। उसी गली में उस समय संगम बार था। खाने पीने का अच्छा प्रबंध था उसमें। मैं स्वर्णा को उसी बार में ले गया। फिर खूब छक्कर मदिरा पान कराया, मुर्गा भी उसने खाया, बिल भी आया। अपने मित्र से रुपए लेकर मैंने बिल चुकाया। मेरे पास इतने रुपए नहीं थे उस बार। दूसरे दिन मेरे मित्र फिर मिले मुझे। कहने लगे, शर्मा जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है, जो रुपए मैंने दिए थे बिल के वो तो मेरी जेब में ही पड़े हैं। भाई, ये चमत्कार तो मेरी समझ में नहीं आया। कौन थी वह महिला? क्या तुमसे फिर भेंट हुई उससे? हंसकर टाल दिया मैंने। जवाब भी क्या देता? यदि मित्र को वास्तविकता से परिचय भी कराता तो क्या वे विश्वास करते? वे तो मुझे बेवकूफ़ ही समझते। उसी दिन तारानाथ भट्टाचार्य महाशय भी मिल गए मुझे। मैंने उन्हें एक एक करके सारी घटनाएं बताई। सब कुछ सुनने के बाद वे बोले, तुमको तो बताया था कि उच्च कोटि की तंत्र साधिका है स्वर्णा। कुंडलिनी जागृति है उसकी। स्वर्णा को कुंडलिनी के कारण ही मानवेतर शक्ति प्राप्त है। वह अपनी शक्ति के बल पर असंभव से असंभव कार्य कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं। फिर एक दीर्घ अंतराल। उस चमत्कारी सन्यासिनी के दर्शन दुर्लभ हो गए। खोजने का प्रयास भी किया मगर असफल रहा। आखिर हर थक हार कर बैठ गया। एक दिन सांझ के समय अपने कमरे में बैठा कुछ लिख पढ़ रहा था। तभी अचानक से स्वर्णा आ गई। एकदम से मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस समय वह भिखारिन की वेशभूषा में नहीं थी, बल्कि बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह एकदम राजसी परिधान में सजी धजी कर आई थी। आयु भी कम ही लग रही थी। जान पड़ा था कि 25-26 वर्ष की हो। कमरे में घुसते ही वातावरण में जैसे इत्र का सैलाब सा उमड़ गया। चौंक कर पूछा मैंने, अरे आप यहाँ कैसे आई? मेरा मकान आपको कैसे मिला? और आप इतने दिनों तक कहाँ रही?
इस प्रकार एक साथ मेरे कई प्रश्न सुनकर वह हंस पड़ी। फिर बोली, यह आप क्या लगा रखा है? अरे तुम मुझे खोज रहे थे ना, पागल हुए जा रहे थे मेरे लिए, इसलिए सोचा मिल लूं, नहीं तो क्या? फिर हंसने लगी वह। तुम न जाने कितने योगियों से मिले हो, न जाने कितने साधक साधिकाओं से मिले हो, उन सब की स्मृतियाँ तुम्हारे साथ हैं। सोचा चलो मैं भी तुम्हारे मस्तिष्क में किसी एक कोने में स्मृति बनाकर हमेशा के लिए रह जाऊं। कभी तो याद करोगे तुम मुझे। स्वर्णा को ये क्या हो गया है? किस तरह बहकी बहकी बातें कर रही है? कहीं शराब तो नहीं पी रखी इसने? मेरा अनुमान सही निकला, शराब पी रखी थी उसने। उसके मुख से शराब का एक तेज भपका निकला और वातावरण में घुल मिल गया। मैंने नाक पर रुमाल रख लिया। अच्छा तो तुम शराब से घृणा करते हो? लड़खड़ाते स्वर में वह बोली। स्वर्णा देखना, एक दिन शराब ही तेरी सिद्धि बन जाएगी। बिना शराब के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम, समझे? सचमुच आज भी उस तांत्रिक सन्यासिनी की स्मृति सुरक्षित है मेरे मन में। लगभग 40 वर्ष का लंबा अरसा बीत गया, मगर आज भी वह महान तांत्रिक सन्यासिनी मेरे मानस पटल पर छाई हुई है। जब कभी उसकी स्मृतियों में डूब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई और मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। सावन भादों का महीना था। कुछ देर पहले तक आसमान साफ था, मगर देखते ही देखते हवा तेज हो गई और काले भूरे बादलों से आसमान भरकर काला हो गया। पहले टप टप करके बूंदें टपकी, फिर झरझर करके पानी बरसने लगा। हवा का विलाप भी गूंज उठा बारिश के लय के साथ। धीरे धीरे उसकी गति तेज हो गई। थोड़ी देर इधर उधर बातें करने के बाद अचानक शराब की मांग कर बैठी स्वर्णा कहने लगी, शराब चाहिए, प्यास लगी है, गला सूख रहा है, जल्दी जाकर लेकर आओ कहीं से। मैं घबरा गया। शराब पीने को कौन कहे? उसे स्पर्श तक नहीं किया था मैंने कभी। उस समय इतना पैसा भी नहीं था कि किसी को भेजकर मंगवा लेता। शायद मेरे संकोच को समझ गई थी वह साधिका। उसने एक बार को गहरी नज़र से मेरी ओर देखा, फिर दोनों हाथों को हवा में हिलाया। उसकी यह रहस्यमयी क्रिया मेरी समझ में नहीं आई, मगर दूसरे ही क्षण आश्चर्य और कौतूहल के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। देखा तो उसके दोनों हाथों में न जाने कहाँ से कैसे बिलबिलाती शराब की भरी 2 बोतलें आ गई थी। मुस्कुराकर वह बोली, तू नहीं लाया तो मैंने ही मंगवा ली। मैं क्या बोलता, शराब की बोतलें की ओर देखता रहा। फिर दोनों बोतलें खाली हो गई। कुछ ही क्षणों में सारी शराब गट गट करके वह पी गई। चेहरा उसका तमतमा उठा और आंखें उसकी गुड़हल की फूल की तरह लाल हो गई। हवा में हाथ लहराकर कीमती शराब की बोतल उत्पन्न करने का चमत्कार देखकर मैं उसका रहस्य जानने के लिए उत्कंठित हो उठा। योगी साधकों के द्वारा किसी भी वस्तु की सृष्टि 3 प्रकार से हुआ करती है, योग बल, विज्ञान बल और प्रेत बल। यह मैं जानता था और यह भी जानता था कि प्रेत बल से इस प्रकार का कार्य निम्न कोटि की सिद्धि है। न वह यथार्थ होता है, न तो उसमें स्थायित्वता होती है। सहज भाव से मैंने पूछा, आपने शराब की बोतल किस शक्ति के बल पर मंगवाई है? आंतरिक मन की शक्ति की सहायता से, जिसे विज्ञान बल भी कहा जाता है। आंतरिक मनोबल ही एकमात्र विज्ञान बल है। फिर योग बल क्या है?
जिस प्रकार मन में आकर्षण विकर्षण हैं, उसी प्रकार प्राण में। क्या दोनों की सहायता से समान रूप से सृष्टि संभव है? हाँ, जहाँ आकर्षण और विकर्षण तत्व की मात्रा समान और अधिक होगी, वहाँ उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी योग बल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मौलिक सृष्टि होती है। मौलिक सृष्टि से आपका क्या तात्पर्य है? मैं समझा नहीं। शरीर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ शून्य के सिवाय और कुछ नहीं है। योगियों का कहना है कि यहाँ शून्य है, वहीं शक्ति का केंद्र समझना चाहिए। शरीर में 10-12 शक्ति केंद्र हैं, जिनमें कुछ मन शक्ति के केंद्र हैं तो कुछ प्राण शक्ति के। विद्युत शक्ति की तरह उस शक्ति भी धनात्मक और ऋणात्मक धाराएं हैं। पहली धारा में आकर्षण क्रिया और दूसरी धारा में विकर्षण क्रिया कार्य करती है। मैंने कहा, जैसा कि बताया गया है, मन और प्राण के 2 रूप हैं, तो आपको दूसरी शक्ति भी उपलब्ध होगी। मैंने स्वर्णा से पूछा। मेरी बात सुनकर स्वर्णा हंसने लगी और फिर बोली, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। जब साधक को सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है, तो दूसरी सिद्धि या शक्ति प्राप्त होने में उसे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती, लेकिन प्रयास बराबर करते रहना चाहिए। अच्छा, अब बोलो, तुम क्या चाहते हो? अब तक ये सब देख सुनकर मैं स्वर्णा के व्यक्तित्व के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो चुका था। मेरे मस्तिष्क में उस समय तरह तरह की जिज्ञासाएं उमड़ घुमड़ रही थी। मन में तरह तरह के विचारों के तूफान उठ रहे थे। क्या अतीन्द्रिय शक्ति की सहायता से मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की घटनाएं और उनसे संबंधित दृश्यों को देख सकता है, जान समझ सकता है अथवा बता सकता है? मैंने प्रश्न किया। क्यों नहीं? जिसे अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त है, उसके लिए यह अत्यंत सरल है। एकाएक मैंने पूछा, अच्छा, क्या आप अतीन्द्रिय शक्ति का कोई चमत्कार दिखा सकेंगी इस समय? क्या देखना चाहते हो, बोलो। मेरे एक मित्र हैं, नाम है विपिन। 4 साल से गायब हैं वह। काफ़ी खोजा गया, मगर कोई पता ना चला उनका। क्या आप बता सकती हैं वह महाशय इस समय कहाँ हैं? स्वर्णा ने ध्यान की मुद्रा में आसन लगाकर थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर ली। फिर उसी स्थिति में कहने लगी, मैं तुम्हारे मित्र के 3 काल बताऊंगी। पहले भूतकाल सुनो। 18 जनवरी को सायंकाल तुम्हारा मित्र सिनेमा देखने के लिए कहकर घर से निकला, मगर सिनेमा गया नहीं। उसके पास उस समय 2000 रुपये नगद और लगभग 5000 रुपये का जेवर था। वह एक लड़की के चक्कर में था, उसी को लेकर कराची चला गया। उस लड़की का नाम था सावित्री। पूरे 2 महीने कराची में रहने के बाद वे दोनों बम्बई चले गए। वहाँ उन्होंने शादी कर ली। इतनी सारी बातें मुझे मालूम नहीं थी। बाद में मैंने पता लगाया तो 18 जनवरी को सायंकाल विपिन के जाने तथा रुपयों और जेवरों की बात सच निकली। स्वर्णा ने आगे बताया, बाद में विपिन को धोखा देकर उसकी पत्नी किसी पारसी युवक के साथ गोवा चली गई। उसकी बेवफाई से टूटा विपिन इस समय बम्बई में अकेला रहकर एक फिल्म स्टूडियो में नौकरी कर रहा है। वह घर आना चाहता है, मगर लोकलाज के संकोच से उसके आने की हिम्मत नहीं हो पा रही। थोड़ा रुककर स्वर्णा ने आगे कहा, यह तो हुआ तुम्हारे मित्रों का भूत और वर्तमान। अब भविष्य भी सुन लो। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले वह घर वापस लौट आएगा। अकेला नहीं आएगा वह, उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी भी होगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वर्णा की कही हुई सारी बातें सच निकली।
काले आकाश का बदन जलाती हुई बिजली चमकी। प्रकाश की एक रेखा आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक कांप गई। गीली बरसाती हवा का तेज झोंका आया और ठंडी हवा का सैलाब कमरे में भीतर तक फैल गया। कमरे में जलती लालटेन की पीली लो सहसा बुझ गई। शराब की दोनों बोतलें खाली हो चुकी थी। स्वर्णा ने सुषुप्ति भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर भरभराए स्वर में कहने लगी, अशरीरी अथवा सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की सहायता से भी मनचाही वस्तुओं को और पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान की किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे तमोबल कहते हैं। विज्ञान बल का ही एक अंग समझना होगा इसे। आंतरिक मानसिक शक्ति के साथ साथ मंत्र शक्ति का भी प्रयोग होता है। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए योगी भी होना आवश्यक है। मन प्राण मंत्र तीनों की शक्ति इच्छा में केंद्रित होनी चाहिए, तभी अशरीरी आत्माओं से संपर्क स्थापित हो सकता है, वरना नहीं। तभी इच्छानुसार कार्य भी होता है और उनसे सहायता भी मिलती है हर दिशा में, मगर खतरा भी है साथ के साथ। ये जो लोग पान सुपारी लोग इलायची अथवा फल फूल मिठाई भभूत आदि दर्शकों के सामने हवा में से हाथ लहराकर पैदा करते हैं, वह सब क्या है? मामूली प्रेत लीला समझो इसे। नेत्रबंद भी कह सकते हैं इसे। मगर ऐसी सृष्टि में स्थायित्व नहीं होता, उसका उपयोग भी निरर्थक होता है, कोई फायदा नहीं। वासना और कामना लिए हुए जो लोग मरते हैं वे ही प्रेत बनते हैं। प्रेत आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी नहीं, वासना शरीरधारी होती हैं। अपनी वासनाओं के अनुरूप स्वयं अपने शरीर की रचना कर लेती हैं। ये सब सुनकर प्रेतों के संबंध के साथ और कुछ जानने की उत्सुकता जागृत हो गई मेरे मन में। एक साथ कई प्रश्न कर डाले मैंने, जिनके उत्तर में स्वर्णा ने बताया कि शरीर एक पत्र के सिवाय और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण है आत्मा और उसके बाद मूल्य है मन का। आत्मा और मन, बस यही दो महत्वपूर्ण हैं। क्या प्राण का कोई प्रयोजन नहीं? मैंने बीच में ही टोककर प्रश्न किया। क्या जीवन उससे कोई संबंध नहीं? तुमने स्वामी ब्रह्मयोगी का नाम सुना होगा। उन्होंने सन 1960 में कलकत्ता, रंगून, ऑक्सफोर्ड आदि विश्वविद्यालय में अपने हृदय की धड़कन बंद करने के कई प्रयोग किए थे। वह 10 से 25 मिनट तक अपने हृदय की धड़कन को बंद कर लेते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में के साथ 10 डॉक्टरों ने इनकी जांच की, क्योंकि ब्रह्मयोगी ने कहा था कि जब मेरे हृदय की गति बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मैं मर गया या जीवित हूँ, इस पर दस्तखत कर दें। अतः 10 डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु के प्रमाण पत्र पर दस्तखत किए कि यह आदमी मर चुका है। मरने के सभी लक्षण पूरे हो गए। लेकिन 25 मिनट के बाद ब्रह्मयोगी वापस लौट आए। हृदय फिर से धड़कने लगा, सांस फिर से चलने लगी, नाड़ी फिर दौड़ने लगी। आखिर ब्रह्मयोगी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र जब मोड़कर जेब में रखने लगे तो उन डॉक्टरों ने विनम्रता से कहा, कृपा करके हमारा प्रमाण पत्र हमें वापस कर दें, क्योंकि इसमें हम फंस सकते हैं। हमने लिख दिया कि आप मर चुके हैं। जानते हो ब्रह्मयोगी ने क्या कहा? वह बोले, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम मुझे मृत्यु कहते हो, वह मृत्यु नहीं। हृदय की धड़कन बंद होने से मरने का कोई गहरा संबंध नहीं।
हम सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमें यह पता नहीं कि अब इस हृदय को फिर कैसे धड़काया जा सकता है। निश्चित ही जिस डॉक्टर या हम लोग जिसे मृत्यु कहते हैं, वास्तव में वह मृत्यु नहीं है। जहाँ तक हमें संबंधित है वह मृत्यु, क्योंकि हम अपने आप को बाहर से जानते समझते हैं, फेफड़े से जानते हैं, हृदय से नहीं। शरीर से जानते हैं, आत्मा से नहीं। परिधि से जानते हैं, केंद्र से नहीं। परिधि मर जाती है, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। हमें केंद्र के अस्तित्व का कोई पता नहीं, इसलिए हम मृत्यु मान लेते हैं। वह केवल मान्यता है। अगर अपने केंद्र का पता चल जाए तो फिर कोई मृत्यु नहीं। मृत्यु से बड़ा उस जगत में कोई असत्य नहीं। लेकिन मृत्यु से बड़ा कोई सत्य भी जान नहीं पड़ सकता इस जगत में। मृत्यु बड़ा ही गहन सत्य है, जिसे बाहर से समझना मुश्किल है। हम बाहर जीते हैं और बाहर मृत्यु ही सब कुछ है, मगर भीतर जा सकें और भीतर का जीवन जी सके तो जीवन ही सब कुछ है। बाहर है मृत्यु और भीतर है जीवन। स्वर्णा पल भर के लिए रुककर बोली, अब मैं मुख्य विषय पर आती हूँ। मन बीच में है, उसके एक ओर शरीर है और दूसरी ओर आत्मा। मगर एक बात का ख्याल रखना होगा कि आत्मा स्वतंत्र है, वह कभी भी परतंत्र नहीं हो सकती। मन परतंत्र है, मगर वह प्रयास से स्वतंत्र हो सकता है। मन और शरीर दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस तथ्य को भी ध्यान रखना होगा। बिना मन के शरीर कुछ नहीं कर सकता, वह मृतक है। बिना मन के, मन भी बिना शरीर के कुछ कर सकने में असमर्थ है। जब आत्मा मन के साथ जुड़ती है तो शरीर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मन की वासनाओं की तृप्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती। भूत प्रेत बाधा के मूल यही कारण हैं। यदि प्रेत है तो वे मनुष्य के शरीर में क्यों प्रवेश करते हैं, यह समझने की बात है। प्रेतात्मा यह है कि जिसका शरीर तो छूट गया है, लेकिन उसका मन उससे अलग नहीं हुआ। मन शरीर की मांग करता है, क्योंकि मन की सारी वासनाएं शरीर के द्वारा तृप्त हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती हैं। स्वर्णा पुनः पल भर के लिए रुकी। इसके बाद बताने लगी, प्रेत का मतलब केवल इतना है कि जिसके पास शरीर नहीं मन है, मगर वह भी वासनाओं से भरा हुआ। सामान्यतः मरते हुए व्यक्ति को दूसरा शरीर मिल जाता है। इधर मरे और उधर जन्मे, कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन के प्रति उसके मन में प्रबल लालच है। उसका जन्म तत्काल संभव है। जन्म उस व्यक्ति का जल्दी नहीं होता और प्रेत योनि भी उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका मन मरते समय आत्मा में लीन नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में मन यदि बुरी और तामसिक वासनाओं से भरा है तो उस व्यक्ति को प्रेत शरीर मिलता है। यदि मन अच्छी और राजसी वासनाओं से भरा है तो उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है। प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा में बस यही अंतर है। इसी प्रकार जिस मृत व्यक्ति का मन सात्विक गुणों, भावों, वासनाओं से भरा है, वह मरते समय वह आत्मा से अलग रह गया है, उसमें लीन नहीं हो पाया, तो उस व्यक्ति की आत्मा को देवात्मा कहा जाता है। धीरे धीरे रात का पहला प्रहर बीत गया। विषय कुछ ऐसा था कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। बारिश अभी भी हो रही थी, बीच बीच में बिजली कौंध जाती थी और इसी के साथ बादल भी बुरी तरह गरज उठते थे। सम्मोहन भरी दृष्टि से स्वर्णा ने फिर एक बार मेरी ओर देखा और भर्राए स्वर में बोली, प्यास लगी है रे। मैं क्या बोलता, मेरा मन तो चमत्कारों की दुनिया में उलझा हुआ था उस समय।
अचानक कमरे का वातावरण कुछ अजीब सा हो उठा। लालटेन की पीली रोशनी का दायरा एक बार कसमसाकर फिर फैल गया। कमरे के दरवाजे अपने आप खुल गए और उसी के साथ एक काली छाया प्रकट हो गई वहाँ। उसे देखकर एक बारगी के लिए मैं सहम गया। वह छाया बड़ी विभत्स और भयानक थी। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि कैसी थी वह छाया, लेकिन बाद में जब उसका आकार प्रकार स्पष्ट हुआ तो मैंने देखा कि वह एक ऐसी आकृति की छाया थी जो मनुष्य से काफ़ी मिलती जुलती होते हुए भी मनुष्य की नहीं थी। काफ़ी लंबी चौड़ी काठी का था वह विचित्र व्यक्ति। कोढ़े की तरह बेडोल उसका सिर, माथा हद से ज़्यादा चौड़ा, कान काफ़ी लंबे, आँखें बड़ी बड़ी तथा कानों तक खिंची हुई और उनमें पीले रंग की अजीब सी चमक। नाक भी हद से ज़्यादा लंबी और नुकीली। नीचे का जबड़ा काफ़ी बड़ा और भद्दे ढंग से झूल रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से उस समय सांस ले रहा था, जिसकी आवाज़ कमरे में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ऐसा रूप कभी देखने को मिलेगा, इसकी कल्पना तक मैंने नहीं की थी। स्तंभित हो गए मेरे मन प्राण। भय से रोमांचित हो उठा मेरा पूरा शरीर उस गीली रात में। उस अमानवीय छाया की उपस्थिति अत्यंत डरावने लगने लगी मुझे। मेरे प्राण सूखने लगे। न जाने कब और कैसे मेरी दृष्टि स्वर्णा की ओर घूम गई। देखा पहले तो उसकी आंखें भाव शून्य थी, लेकिन बाद में एकाएक जल उठी, जैसे उस समय एक अतीन्द्रिय ज्योति थी उसकी आंखों में। दूसरे ही क्षण उसके होंठों पर एक पैशाचिक मुस्कान खेल गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। डरा सहमा और भयभीत सा दुबका रहा मैं कमरे के एक कोने में। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया पहले की तरह। मैं जैसे जैसे सोते से जागा तो देखा कि स्वर्णा के सामने चमचमाती हुई थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर और तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई है। एक पात्र में पका हुआ मांस भी रखा हुआ था। इतना ही नहीं, बगल में शराब से भरी हुई एक बोतल भी थी। निश्चित ही ये कीमती शराब थी। हे भगवान, कहाँ से आया यह सब? उस गीली बरसाती रात में खाने पीने की तमाम चीज़ें कौन और कब लाकर रख गया यहाँ? यह सब सोच ही रहा था कि स्वर्णा खिलखिलाकर हंस पड़ी। शायद वह मेरे मन की बात समझ गई और कहने लगी, क्या करूं, भूख और प्यास दोनों लगी थी। जानती थी कि तुम तो कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, इसलिए सोचा कि अपने साथी से ही कुछ न संगवा लूं खाने पीने के लिए। जब वह बोतलें खाली हो चुकी और खाना भी खा चुकी थी तो मैंने पूछा, वह छाया कैसी थी? किसकी छाया थी वह? खाने की थाली और शराब की बोतलें कैसे आई? मेरी बात सुनकर पहले तो कुछ पल के लिए स्वर्णा चुप रही, फिर धीरे स्वर में बोली, वह पिशाच था। पिशाच? एक बारगे के लिए मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, मुझे पिशाच सिद्ध है। उसी ने ये सब लाकर दिया है। उसके लिए ये चीज़ें मामूली हैं, मगर किसी से कहना मत ये सब बातें। यह सुनकर छाती के भीतर कुछ खाली खाली सा प्रतीत हुआ। भूत प्रेत पिशाच आदि का नाम तो सुना था, पर उनका इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा ये सोचा नहीं था। भय, संशय और आतंक के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। स्वर्णा ने बताया, जहाँ तीनों प्रकार की आत्माओं के लोक की सीमाएं समाप्त होती हैं, उसके बाद अंतरिक्ष में काफ़ी विस्तृत शून्य क्षेत्र हैं। वह कितना लंबा चौड़ा है यह बताया नहीं जा सकता। जानकार लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र की सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती।
डाकिनी, कुछ क्षण रुककर स्वर्णा ने बताया। बनारस में ऐसी ही एक डाकिनी काफ़ी दिनों से औरत के रूप में है। यह सुनकर अवाक रह गया मैं। आश्चर्य से पूछा मैंने, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, घाट के किनारे ही गलियों में वह इधर उधर घूमती रहती है, भीख मांगती रहती है, मगर उसे पहचानना और समझना मुश्किल है। कोई यह नहीं कह सकता कि उस भिखारिन के भीतर किसी डाकिनी की आत्मा है। उसे बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन मार कर खा जाती है वह। दूसरे ही दिन मैं उन गलियों की चक्कर काटने लगा। ज़्यादा खोजना नहीं पड़ा। एक टूटे फूटे जर्जर मकान के चबूतरे पर बैठी हुई वह मुझे मिल गई। गोरा रंग, मगर मैल की परतें भी जमी थी। शरीर पर कहीं कहीं दमकता चेहरा, धूल से भरे बाल, बदन पर लाल किनारे, मटमैली फटी साड़ी। आंखें बड़ी बड़ी पर गहरी थी, उनमें अथाह रहस्य भरा पड़ा था। उसने उसी रहस्यमयी दृष्टि से मेरी ओर देखा और फिर हंस पड़ी। सामने एक कटोरा पड़ा था जिसमें कई दिनों की सूखी रोटियां पड़ी थी। पास ही टिन के एक डिब्बे में पानी भरा रखा था। अचानक वह बोल पड़ी, खाना खिलाएगा? क्या खाएगी? मैंने पूछा। तेरा सिर। और फिर वो हंसने लगी। बड़ा ही अजीब सा लगा मुझे उसका व्यवहार। कुछ देर खड़ा खड़ा उसकी पागलों जैसी हरकतें देखता रहा, फिर लौट आया। 3-4 दिनों के बाद अचानक वह फिर से मिल गई, मानसरोवर की तरफ। सीढ़ियों पर बैठी हुई कुछ आवारा किस्म के लड़के उसे परेशान कर रहे थे। देखकर वह मुस्कुराई। उसी समय गंगा की धारा में बहती हुई एक लाश देखकर एकाएक चीख पड़ी वह। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसे जोर जोर से बुलाने लगी। उसके इस व्यवहार से लड़के सहमकर भाग खड़े हुए। चमत्कार ही कहा जाएगा उसे। मैंने देखा लाश धीरे से निकलकर अपने आप घाट की ओर बढ़ने लगी। वह उसे बराबर बुलाए जा रही थी। धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से आ लगी वह लाश। वह पगली लपक कर आई और लाश का कफन नोचने लगी। दूसरे ही क्षण लाश की निर्वसन हो गई पूरी तरह। गौर से देखा, भले घर के किसी युवक की लाश थी वह। मरने के बाद भी उसके सौंदर्य और आकर्षण में कमी नहीं आई थी। लगता था जैसे गहरी नींद में सो रहा था वह युवक। शरीर का गोरा रंग काला पड़ गया था। शायद किसी सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। लगभग 1 सप्ताह के बाद मुझे वह पगली फिर मिली। उसके साथ एक युवक भी था, काफ़ी स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक। दोनों एक चबूतरे पर बैठे हुए कुछ खा पी रहे थे। मुझे देखकर वह पगली पहले तो चौंकी और फिर मुस्कुराने लगी। उनके नज़दीक जब मैं पहुंचा तो चौंक पड़ा। उस युवक का चेहरा उसी लाश से मिलता जुलता था जिसे उस पगली ने गंगा की धारा से बाहर निकाला था। मगर वह जीवित कैसे हो गया? एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय घटना थी वह। काफ़ी देर तक मैं कभी पगली को तो कभी उस युवक की तरफ देखता रहा। बाद में पता चला कि उस युवक का नाम था राम अवतार पांडे। जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला था वह। 1 महीने पहले उसका विवाह हुआ था। सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु हुई थी। प्रचलित प्रथा के अनुसार उसकी लाश को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। उसके बाद फिर वह युवक मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, वह रहस्यमयी पगली अवश्य मुझे कई बार मिली, और जब भी मिली उसे देखकर आतंकित हो उठता था मैं। जब मैंने ये सारी बातें स्वर्णा को बताई तो वह कहने लगी,
उन लोगों के लिए यह सब करना कोई कठिन काम नहीं है। क्या सचमुच पगली ने उस युवक को जीवित कर दिया था? मैंने स्वर्णा से पूछा। नहीं, मृत व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति किसी में नहीं। पगली ने अपने किसी खास काम के लिए उस युवक के मृत शरीर में किसी आत्मा को प्रवेश कराया था। क्या कहा? एकदम के लिए मैं चौंक गया। उसमें कुछ आश्चर्य नहीं। शव यदि गल सड़ नहीं गया, उसकी नस नाड़ियाँ अभी जगह ठीक है और सर्प काटने का विष पान से मृत्यु हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के शव में विशेष क्रिया द्वारा आसपास भटकती किसी भी अनुकूल आत्मा को प्रविष्ट करा देना संभव है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इस प्रयोग के पीछे पगली का कौन सा अभिष्ट है? स्वर्णा ने कहा। तुमको बताती हूँ, वह अपने बच्चे को मारकर खा जाती है। हाँ, ये तो बताया था। बस ये समझ लो, उस युवक द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित कर बच्चे पैदा करना ही उसका एकमात्र अभिष्ट है। यह सुनकर अवाक और स्तब्ध रह गया एकदम से मैं। फिर ना कुछ बोल पड़ा और ना कुछ पूछा गया मुझसे। निश्चित ही वह मेरे जीवन का संक्रांति काल था। पूरे 4 साल तक स्वर्णा के सानिध्य में रहा। उसी बीच महान साधिका के संपर्क में मैंने जिन अविश्वसनीय और अलौकिक चमत्कारों को देखा तथा पारलौकिक अथवा सूक्ष्म जगत की जिन मानवेतर शक्ति संपन्न आत्माओं का मुझे अनुभव हुआ, सच पूछिए उसने मेरे हृदय में भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र एवं उनकी विभिन्न तामसिक साधनाओं और विभिन्न क्रियाओं के प्रति गहरी रुचि, जिज्ञासा और असीम कौतूहल की सृष्टि कर दी थी। इस दिशा में और कुछ जानने समझने तथा खोज करने के लिए व्याकुल हो उठी थी मेरी आत्मा। मानवेतर शक्ति से संपर्क, इसके अलावा एक और जिज्ञासा जागी मेरे मन में। वह यह है कि उन दुर्दृश्य और असीम मानवेतर शक्ति संपन्न आत्माओं से स्वयं संपर्क करके आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त करूं। सच बात तो यह थी कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र के प्रति मेरे मन में असीम जिज्ञासा और कौतूहल की सृष्टि हो गई थी। घंटों गंगा किनारे गालों पर हाथ रखकर बैठा मैं बस यही सोचा करता कि काश किसी तरह मुझे भी मानवेतर शक्ति प्राप्त हो जाए। तो आखिर मैंने अपने मन की बात स्वर्णा को बताई। पहले तो वह काफ़ी समय तक गंभीर बनी हुई सोचती रही। फिर एक झटके से उसने सिर घुमाकर मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उस समय उसकी दृष्टि में न जाने क्या था कि एक बारगी के लिए मैं सहम गया। इन सब के चक्कर में मत पड़ो तुम, समझे? स्वर्णा का गंभीर स्वर सुनाई पड़ा मुझे। मानवेतर शक्ति प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं, जानते हो। इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। मनुष्य का जीवन सरल और सहज नहीं रह जाता। फिर इसके बाद वह परिवार और समाज में व्यवस्थित नहीं कर पाता अपने आप को। उसका जीवन हर समय कुछ ऐसी आग की लिपटों से झुलसता रहता है जो कभी बुझने वाली नहीं होती। उसके भीतर हर समय एक ऐसी चिता धू धू करके जलती रहती है जिसके आगोश में उसकी सारी कामनाएं दफन हो जाती हैं। फिर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। स्वतंत्र रूप से वह अपने अस्तित्व को हर समय एक ऐसी स्थिति में अनुभव करता है जिसके एक ओर तो असीम अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं और दूसरी ओर होता है उसकी भस्मीभूत हुई अनगिनत कामनाओं और अभिलाषाओं को राख का ढेर। मुझे ही ले लो, कभी तुमने मुझे जानने समझने की कोशिश की?
कभी तुमने मेरे जीवन की गहराई में उतरने का प्रयास किया? कभी तुमने मेरे अतीत में झांकने का प्रयास किया? नहीं, कभी नहीं किया। सच कह रही थी वह। मैंने कभी ऐसी कोशिशें नहीं की थी, कभी ऐसी आवश्यकता ही नहीं समझी मैंने यह सब जानने समझने की। लेकिन एक बात अवश्य थी, वह यह कि उसकी अनुपस्थिति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती तो मेरी आत्मा व्याकुल उठती, मन विचलित होने लगता। उसमें कौन सा आकर्षण था जो मेरे मन प्राण को झकझोरने लगता? यह सब भी जानने समझने की कोशिश कभी नहीं की थी मैंने। उस दिन भी ऐसी ही स्थिति थी। पिछले 3-4 महीनों से स्वर्णा से भेंट नहीं हुई। मेरे लिए वह खिन्नता भरी उदासी भरी शाम थी। सिर झुकाए घाट की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा हुआ स्वर्णा के विषय में ही सोच रहा था मैं। कब तक उस अवस्था में बैठा रहा मैं बता नहीं सकता, मगर जब चलने के लिए उठने को तैयार हुआ तो उस समय रात काफ़ी गहरी थी। जब सीढ़ियाँ चढ़कर मैं केदार मंदिर में गली में आया तो अचानक मेरी दृष्टि सामने जाती हुई एक अधस्नाता युवती पर स्थिर हो गई। एक बारगी के लिए मैं झूम उठा। वह युवती और कोई नहीं, स्वर्णा ही थी। मैंने उसे पुकारा और जल्दी जल्दी लपककर उसके करीब पहुंचना चाहा, लेकिन मेरा और उसका फासला बराबर उतना नहीं बन रहा था। चौकी घाट के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है, उसके बगल में घूमकर एक सकरी गली है। स्वर्णा उसी गली में मुड़कर आगे बढ़ने लगी। काफ़ी तेज चल रही थी वह। मैंने फिर पुकारा, लेकिन इस बार भी उसने नहीं सुना। आखिर बात क्या है समझ में नहीं आ रही थी। उसकी अपेक्षा तेज गति से चलने पर भी मेरे और उसके बीच का फासला बराबर बना रहा। कई गलियों को पार करने के बाद आखिर मैं पातालेश्वर मोहल्ले के एक मकान के भीतर चली गई। मकान काफ़ी पुराना जीर्ण शीर्ण था। ऐसा लगता था जैसे काफ़ी लंबे अरसे से वह वीरान पड़ा हुआ है। दरवाज़ा भी टूटा फूटा था। स्वर्णा के पीछे पीछे मैं भी घुस गया उसके भीतर, मगर जैसे ही मैं भीतर घुसा वैसे ही सड़ांध का एक तेज भपका मेरे नथुनों में समा गया। जी मिचलाने लगा। किसी तरह संभाला मैंने अपने आप को। आगे बढ़ा तो पहले एक लंबा गलियारा मिला, अंधेरे में डूबा हुआ। टटोल टटोल कर उसे पार करने के बाद मैं एक छोटे से आंगन में पहुंचा। वहां हल्का सा प्रकाश हो रहा था और उसी हल्के प्रकाश में मुझे आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए। वे सब भी गंदे और दुर्गंधमय थे। वह भयानक दृश्य, हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गया। जिसके पीछे पीछे चलकर वहाँ तक पहुँचा था उसका कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाई पड़ा। आखिर कहाँ गई स्वर्णा? मैं आंगन में खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरी दृष्टि बाईं ओर वाले कमरे की ओर घूम गई। न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर कमरे के भीतर चला गया मैं। वह कमरा जरा साफ लगा मुझे, दुर्गंध भी नहीं थी उसमें। मैंने देखा कमरे के एक और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। आश्चर्य हुआ मुझे। सोचा निश्चित ही उस समय कमरे के नीचे तलगर होगा, हो सकता है स्वर्णा उसी में हो। मन में यह विचार आते ही मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उतरने लगा। सीढ़ियाँ आड़ी तिरछी और धूल भरी हुई थी, कोई कोई बिल्कुल टूटी हुई थी। मेरे नीचे पहुंचते ही दहशत में फड़फड़ाते हुए चमगादड़ चींची करते हुए सिर और कानों को छूते हुए निकल गए। सचमुच वह काफ़ी लंबा चौड़ा कमरा था। दीवारों के ऊपर कई रोशनदान थे, जिनमें से छनकर न जाने किधर से रोशनी आ रही थी। कमरे में एक छोटा दरवाज़ा भी था।
उत्सुकतावश जब मैं उस रहस्यमय दरवाजे की करीब पहुंचा तो वहां भी नीचे जाने के लिए आड़ी तिरछी सीढ़ियां दिखाई दी। आश्चर्य तो हुआ ही, इसके अलावा कौतूहल भी हुआ और न जाने कैसे मेरे पैर बस उन सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। सीढ़ियों को उतरकर अंततः मैं नीचे पहुंचा तो एक बारगी के लिए मैं स्तब्ध रह गया। उस कमरे में पहुंचते ही मेरी नज़र जिस पर पड़ी थी वह भयानक शक्ल की एक अधेड़ औरत, जिसे देखते ही एकदम भयभीत हो उठा मैं। प्राण सूख गए मेरे। उस औरत के शरीर का रंग बिल्कुल काला था, सिर घुटा हुआ था, आंखें गोल गोल और टमाटर की तरह बाहर निकली हुई थी। दोनों पुतलियां विचित्र ढंग से अपनी जगह से घूम रही थी। उसका पेट बाहर की ओर निकला हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी जिसे पकड़कर निश्चल भाव से वह इस प्रकार खड़ी थी जैसे पत्थर का कोई बुत हो। उस कमरे में गहरी नीरवता छाई हुई थी, साथ ही एक विचित्र उदासी और खिन्नता व्याप्त थी वहाँ। लालटेन की पीली रोशनी में उस औरत की जो छाया कमरे की दीवार पर पड़ रही थी, उससे कमरे का वातावरण और भी भयानक हो उठा। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया। कमरा हद से ज़्यादा लंबा चौड़ा था। दीवार तथा फर्श को लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया था। तभी न जाने कहाँ से अचानक कमरे में ताज़ा हवा का झोंका आया और उसी के साथ पूरे कमरे में राल, गुग्गुल, चंदन और अगरबत्ती की मिलीजुली सुगंध फैल गई। एक बारगी के लिए मैं चौंक पड़ा। कहाँ से आई थी यह सुगंध? इसी का पता लगाने के लिए कमरे का चक्कर काटने लगा मैं। जब मैं चक्कर लगा ही रहा था कि उसी समय एक गुप्त दरवाज़ा अपने आप खुला और दूसरे ही क्षण एक भयानक शक्ल के व्यक्ति ने अपने कोड़े जैसे सिर को बाहर निकाला। उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह थी, जैसे शराब पी रखी हो उसने। क्रूरता और निर्दयता का कुछ अजीब सा भाव था उसकी आंखों में। फिर उसने अपना सिर भीतर कर लिया, साथ ही वह गुप्त दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने उस दरवाजे पर धक्का दिया। सहज ही खुल गया वह, तो पता चला कि उसे बंद ही नहीं किया गया था। मेरी आंखें भय और आतंक से फटी की फटी रह गई। रहस्यमय वातावरण। कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जीवन में। सारा शरीर पाषाणवत हो गया मेरा। खून पानी हो गया और मस्तिष्क शून्य हो गया। उस रहस्यमय वातावरण में होने वाली पैशाचिक लीला को जो भी देखता उसकी यही दशा होती। वह भी मेरी तरह भय से जड़ उठता। उस समय गुप्त दरवाजे के उस पार जो वातावरण था, उस वातावरण में जो कुछ देखा मैंने, वह सब इस दुनिया से परे अनजाना लोक सा प्रतीत हो रहा था। मैं वाराणसी में पैदा हुआ। वाराणसी के ही वातावरण में सांस ली मैंने और यहीं की संस्कृति और संस्कार में पला बड़ा हूँ। वाराणसी के कोने कोने से परिचित हूँ और इसके हर रूप को अच्छी तरह जानता हूँ। मगर वाराणसी का एक रूप ऐसा भी है जो इसकी धरती के नीचे है। इससे अब तक अपरिचित ही था मैं। कभी किसी के मुंह से सुना कि काशी में अभी भी उच्च कोटि के साधक, संत, महात्मा, योगी, तांत्रिक निवास करते हैं, लेकिन उनके गुप्त निवास स्थान काशी में कहाँ हैं? इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो लोग जानते भी हैं वे न जाने क्यों किसी को बताते नहीं। लेकिन मेरे सामने वह रहस्य अनावृत हो चुका था और यह जान गया था कि वे लोग इसी प्रकार काशी की धरती के नीचे न जाने कब से बने तलघरों में रहते हैं और साधना उपासना करते हैं। वह कमरा भी काफ़ी लंबा चौड़ा था।
उसकी दीवारें और फर्श लाल पत्थरों से बने थे। दीवारों पर कई नर कंकाल झूल रहे थे। कुछ मानव खोपड़ियाँ भी रखी थी जिन पर लाल सिंदूर लगा था। मैं समझ गया था कि निश्चित ही वहाँ नरबलि होती रही होगी कभी। कमरे के एक ओर चौड़े पत्थर की वेदी थी जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक मानव कंकाल बैठा हुआ था। उसकी खोपड़ी हद से ज़्यादा बड़ी थी। उसके चारों ओर सुनहरे रंग का प्रभामंडल था। उस कंकाल से रूपाली सुनहरी रश्मियाँ फूट रही थी। कभी कभी वह कंकाल अपने आप कांपता फिर स्थिर हो जाता। उस समय पल भर को ऐसा लगता कि उसमें जैसे चेतना आ गई हो। वेदी के ठीक नीचे एक हवन कुंड बना हुआ था जो काफ़ी गहरा था। उसमें से सुगंधित धुआं निकल रहा था और चारों ओर फैल रहा था। हवन कुंड के चारों तरफ लोहे और तांबे के कई त्रिशूल गड़े हुए थे। उन सब पर भी लाल सिंदूर पुता हुआ था। थोड़े ही फासले पर एक बड़ा सा खड़ग रखा हुआ था। उस पर ताज़ा खून के धब्बे थे और वह अति भयानक और विकराल दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही किसी की बलि दी गई हो। 3-4 वेदियां भी थी जिन पर ताजे शव लिटा रखे थे, जिनके सिराने चौमुखा दीपक जल रहे थे। शवों के चेहरों को छोड़कर शेष भाग लाल कपड़ों से ढके थे। सब कुछ देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद कपालिक संप्रदाय के किसी उच्च कोटि साधक की साधना स्थली थी वह। कमरे में कई युवा साधक और युवा भैरवियों भी थी। भैरवियों की उम्र 18 से 20 वर्ष के भीतर ही थी। वे सभी उन्मत्त थी। उनकी खुली हुई केश राशि पीठ पर बिखरी हुई थी। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका और गले में सर्प की हड्डियों की मालाएं थी जो उनके उन्नत उरोजों के ऊपर लौटती हुई नाभि तक झूल रही थी। मैंने देखा भैरवियों की आंखें गूलर की तरह लाल थी और चेहरे तमतमाए हुए थे। निश्चित ही उन सबने आखंड मदिरा पान किया होगा, लेकिन साधना की आभा और तेज भी उनके चेहरों पर दमक रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।